ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज अपने सुनेंगे बुध अष्टमी व्रत कथा। जब अष्टमी तिथि बुधवार के दिन पड़ती है उसे बुध अष्टमी के नाम से जाना जाता है, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो या फिर कृष्ण पक्ष की हो। बुध अष्टमी का व्रत पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार यह व्रत धर्मराज के निमित्त भी किया जाता है। बुध अष्टमी का व्रत करने वाले व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात नरक की यातना नहीं झेलनी पड़ती और उसके सभी पापों का नाश होता है। बुध अष्टमी का व्रत विजय की प्राप्ति के लिए बहुत ही फलदायी साबित होता है। यह व्रत उन कार्यों में सफलता दिलाने में सहायक बनता है जिसमें व्यक्ति को साहस और शौर्य की अधिक आवश्यकता होती है। धर्मराज, माँ दुर्गा और भगवान शिव की शक्ति के लिए भी बुध अष्टमी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह व्रत व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। कई जगहों पर बुध अष्टमी के दिन भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी की पूजा करते हैं और वैसे भी बुध अष्टमी के दिन व्रत रखकर अपने कुल देव और इष्ट देव का आह्वान करके व्रत रखना चाहिए। ऐसा करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होकर सकारात्मकता आती है। बुध अष्टमी के व्रत में एक बात का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन चक्की से पीसा हुआ और चाकू से काटा हुआ अनाज नहीं खाना चाहिए। अब अपने सुनते हैं बुध अष्टमी व्रत कथा। बोलो समस्त देवी देवताओं की जय हो। एक समय की बात है, मिथिला नाम की एक नगरी थी जिसमें निमि नाम के एक राजा रहा करते थे। वो एक समय लड़ाई में मारे गए। उनकी पत्नी का नाम था उर्मिला। राजा की मृत्यु के बाद रानी उर्मिला बड़ी ही दुखी हुई और अपने पति के बिना राज्य से निराशित होकर इधर उधर भटकने लगी। वह अपने 2 बच्चों को लेकर अवंती देश चली गई और वहाँ एक ब्राह्मण के घर गेहूँ पीसने का काम करने लगी। और गेहूँ पीसते समय वह थोड़े से गेहूँ चुरा कर रख लेती थी, क्योंकि उसके एक बेटा और एक बेटी 2 बच्चे थे। उनका पालन पोषण करने के लिए उस अनाज को अपने घर ले जाती। ऐसा करते करते समय बीतता गया। महलों में राज करने वाली उर्मिला आज घर घर आटा पीस रही थी और उसके हालात ऐसे थे कि कभी कभी उसे भूखा भी सोना पड़ता था। तो इस तरह वह दिन ब दिन कमजोर होती गई और एक दिन ऐसा आया कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। उसके बच्चे बड़े हो चुके थे। जब उर्मिला के बेटे को इस बारे में पता चला कि मैं मिथिला देश का राजकुमार हूँ, मेरे पिताजी यहाँ के राजा थे, तो वह पूरी तैयारी करके मिथिला आया और अपने पिता के राज्य को वापस प्राप्त कर लिया और वहाँ पर शासन करने लगा। उसकी बहन श्यामला भी विवाह योग्य हो गई थी। वह अत्यंत रूपवती थी, तो उसका विवाह अवंती देश के राजा धर्मराज से किया गया। शादी के बाद श्यामला धर्मराज के साथ अपने ससुराल अवंती देश चली गई। वहाँ जाने पर धर्मराज ने श्यामला से कहा कि हे प्रिय, तुम सभी काम करना, परंतु ये जो 7 कमरे हैं जिनमें ताले लगे हैं, इनके पास तुम कभी मत जाना। तो श्यामला ने कहा कि ठीक है। उसने अपने पति की बात मान ली, पर फिर भी उसके मन में उत्सुकता बनी रही। वो सोचती कि इसके अंदर ऐसा क्या है जो मुझे देखने के लिए मना कर रहे हैं। तो ऐसा करते करते एक दिन श्यामला के पास उसकी सहेली आई। तो दोनों अपने बीते हुए दिनों के बारे में बातें करती करती इधर उधर घूमने लगी। तो जैसे ही श्यामला की सहेली ने 7 कमरों के ताले लगे हुए देखे तो उसने पूछा कि श्यामला, इन कमरों में क्या है? तो श्यामला कहने लगी कि मेरे पति देव ने इन कमरों को खोलने से मना किया है। तो उसकी सहेली कहने लगी कि बहन, तुम्हारे ऐसे कैसे पति हैं? एक तो तुम कहती हो कि मुझे बहुत चाहते हैं और मेरा खूब ख्याल रखते हैं, तो ये कैसी बात हुई? जब तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है और तुमसे प्रेम करते हैं, तो घर में तुमसे छुपाने वाली बात क्या है? तुमने पूछा नहीं? तो श्यामला ने कहा नहीं। तो वो कहने लगी कि तुम ऐसा करना, आज शाम को जब तुम्हारे पतिदेव घर आए तो उनसे पूछना कि इन कमरों के अंदर क्या है। तो श्यामला अपने पति धर्मराज का इंतजार करने लगी। जैसे ही शाम को उसके पति धर्मराज घर आए तो उसने कहा कि स्वामी, ये 7 कमरे क्यों बंद हैं? मेरे मन में उत्सुकता बनी हुई है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझसे आप छुपा रहे हैं? मैं भी तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, जानने का मेरा भी पूरा हक है। तो धर्मराज ने कुछ नहीं कहा। उस कमरों की चाबी श्यामला को दे दी
तो श्यामला बहुत ही खुश हुई और उत्सुकतावश जाकर एक कमरे को खोलकर देखा तो उसके अंदर उसकी माँ उर्मिला को अत्यंत भयंकर यमदूत बांधकर तपते हुए तेल के कड़ाह में बार बार डाल रहे हैं। तो यह देखकर श्यामला को बहुत ही दुख हुआ। उसने जल्दी से उस कमरे को बंद कर दिया। फिर उसने दूसरा कमरा खोला तो देखा कि उसकी माता को यमदूत सिल्ला के ऊपर रखकर पीस रहे हैं और उसकी माता जोरों से चिल्ला रही है। तो यह देखकर उसका कलेजा कांप उठा। उसने जल्दी से उस कमरे को भी बंद कर दिया। एक बार तो वहाँ पर बैठ गई, फिर सोचा कि देखती हूँ तीसरे में क्या है। तो उसने खड़ी होकर जैसे ही तीसरा कमरा खोला तो यमदूत उसकी माता के मस्तक में कीलें ठोक रहे थे और उसकी माता बुरी तरह से रो रही थी। इसी तरह चौथे कमरे को खोला तो अति भयंकर सरवान उसकी माँ का भक्षण कर रहे थे। तो श्यामला तो बुरी तरह से कांप उठी और उसे बहुत ही दुख हो रहा था। तो उसने फिर पांचवें कमरे को खोला तो उसके अंदर लोहे के संदस से उसे पीड़ित कर रहे थे और छठे कमरे को खोला तो उसमें देखा कि उसकी माँ को कोलू के बीच ईख को पीसा जाता है, उसी तरह पेरी जा रही थी। और सातवें को खोलकर देखा तो वहाँ पर उसकी माँ को हजारों कृमि भक्षण कर रहे थे और वह खून से लथपथ हो रही थी, बुरी तरह से चिल्ला रही थी। तो यह देखकर श्यामला की रूह कांप उठी। उसने जल्दी से कमरे को बंद किया और अंदर आकर बैठ गई। सोचने लगी कि मेरी माँ ने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से वह इस दुर्गति को प्राप्त हुई है, और यहाँ इस तरह इन सातों कमरों में मेरी माँ की इतनी बुरी दुर्दशा क्यों की जा रही है। मेरे स्वामी ने मुझे बताया क्यों नहीं। यह सोचकर वह अपने पति धर्मराज के पास गई और बोली कि स्वामी, मेरी माँ ने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसकी वजह से उनकी इतनी दुर्गति हो रही है। श्यामला की बात सुनकर धर्मराज कहने लगे कि प्रिय, मैंने इसीलिए तो कहा था कि ये 7 ताले कभी मत खोलना, नहीं तो तुम्हें वहाँ पर दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। पर तुम्हें तो मुझ पर विश्वास नहीं था। तो श्यामला कहने लगी कि पतिदेव, मेरी माँ ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है, मैं वो जानना चाहती हूँ। अगर मैं ये कमरे खोल कर ना देखती तो मुझे कभी भी पता नहीं चलता कि मेरी माँ की इतनी दुर्दशा हो रही है। तो धर्मराज कहने लगे कि प्रिय, तुम्हारी माता संतान स्नेह के कारण ब्राह्मण के घर से अन्न चुरा कर लाया करती थी और उसी अनाज से तुम दोनों बहन भाइयों का पालन पोषण करती थी। क्या तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं जो तुम मुझसे पूछ रही हो? यह सब उसी कर्मों का फल है। पंडित का धन अगर स्नेह से विभक्षण किया जाता है तो उसके 7 कुल अधोगति को प्राप्त होते हैं, और अगर चुरा कर खाए जाते हैं तो उनका कभी भी उद्धार नहीं होता। जब तक सूर्य, चंद्रमा और तारे हैं तब तक उसका नरक से उद्धार नहीं होता। जो गेहूं इसने चुराए थे वही कृमि बनकर इसका भक्षण कर रहे हैं। तो श्यामला हाथ जोड़कर कहने लगी कि महाराज, मेरी माता ने जो कुछ भी किया वह मैं सब जानती हूँ, पर अब आप कृपया करके मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी माता का नरक से उद्धार हो जाए। तो श्यामला की बात सुनकर धर्मराज ने कुछ समय विचार किया और कहने लगे कि प्रिय, आज से 7 जन्म पूर्व तुम ब्राह्मणी थी और उस जन्म में तुम बुध अष्टमी का व्रत किया करती थी। यदि उस व्रत का फल तुम संकल्प करके अपनी माता को दे दो तो इस संकट से उनकी मुक्ति हो जाएगी। यह सुनते ही श्यामला स्नान करके व्रत का पुण्य फल संकल्प पूर्वक अपनी माता के लिए दान कर दिया। उस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसी समय उसकी माँ दिव्य देह धारण करके विमान में बैठकर अपने पति सहित स्वर्ग लोक को चली गई और बुध ग्रह के समीप स्थित हो गई। इस तरह श्यामला ने अपनी माँ को नरक की योनि से बचा लिया। तभी से कहा जाता है कि यह व्रत संतान को अपने माता पिता के लिए रखना चाहिए। इस व्रत को करने से घर में धन धान्य, पुत्र पौत्र, दीर्घायु और ऐश्वर्य मिलता है और अपने पूर्वजों को नरक से छुटकारा मिलकर स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है।